हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, करंट अफेयर्स में हम पढ़ चुके थे निवेश। ठीक है, निवेश से हम पढ़ चुके थे। तो निवेश निवेश के पहले तक हम ख़त्म कर चुके थे, ये यहाँ तक पढ़ चुके थे। पर्यटन क्षेत्र पढ़ चुके थे, निवेश से हमें पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतः प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंत प्रवाह के मुकाबले दोगुना है। विकसित भारत के लिए राज्यों के विभिन्न पड़ावों से जुड़े विकसित भारत के लिए राज्यों में विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। विकसित भारत के लिए राज्यों में विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। उसके बाद में है अगला पॉइंट है, सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जननांगीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति एचपीसी का गठन करेगी। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जननांगीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति एचपीसी का गठन करेगी। अगला पॉइंट है, राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष करों की मौजूदा कर दरों को बराबर रखा गया है। प्रत्यक्ष करों की मौजूदा कर दरों को बरकरार रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर देनदारी नहीं होगी। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर देनदारी नहीं होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है, पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना से अधिक हो गया है। पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना से अधिक हो गया है। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई है। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई है। तेजी से रिफंड यानी रिटर्न के औसत प्रोसेसिंग समय 93 दिन 2013-14 में 93 दिन था, से घटाकर 10 दिन यानी 2023-24 में 10 दिन किया गया है। तेजी से रिफंड यानी रिटर्न के औसत प्रोसेसिंग समय 2013-14 में 93 दिन में था, उसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया 2023 और 24 में। खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया है। खुदरा व्यवसाय के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई है। उसके बाद में विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 15% की गई है। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 15% की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31/3/25 तक बढ़ाया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31/3/2025 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर कर
रियायत को 1 साल बढ़ाकर 31/3/24 से 31/3/25 किया गया है। आईएफएससी इकाइयों की कुछ आयकर पर रियायत को 1 साल बढ़ाकर 31/3/24 से 31/3/25 किया गया है। उसके बाद में आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के तहत क्या है? अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया गया है। एफवाई 2024 में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की रसद लागत की कीमतों में कमी आई है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की रसद लागत और कीमतों में कमी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। PMUY के तहत 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन वितरित किए गए हैं। उज्ज्वला के माध्यम से 36.9 करोड़ LED बल्ब उजाला के माध्यम से 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। उजाला के माध्यम से 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गई है। SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गई। नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का लोन देने की घोषणा की गई है। नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का लोन देने की घोषणा की गई है। 2030 तक भारत GDP के 60 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2030 तक भारत की GDP को 60 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सौर परियोजनाओं के लिए 8500 करोड़ निर्धारित किया गया है। सौर परियोजनाओं के लिए कितना? 8500 करोड़ निर्धारित किया गया है। GDP का नया अर्थ है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। GDP का नया अर्थ क्या है? गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च कितना किया जाएगा? मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च किया जाएगा 80,671 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना खर्च किया जाएगा? 80,671 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत योजना पर खर्च किया जाएगा 75,000 करोड़ रुपए। 75,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा आयुष्मान भारत योजना पर। जल जीवन मिशन पर 70,163 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। जल जीवन मिशन पर 70,163 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा 2024 और 25 के तहत। उसके बाद बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय कितना है? तो परिवहन पर है 5,44,039 करोड़। ठीक है, 5,44,039 करोड़ रुपए परिवहन पर खर्च होगा। उसका अंदर रक्षा पर होगा 4,54,773 करोड़ रुपए। 4,54,773 करोड़ रुपए किस पर खर्च होगा? तो ये होगा रक्षा क्षेत्र पर। स्वास्थ्य क्षेत्र पर होगा 90,171 करोड़ रुपए। 90,171 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्चा होगा। शिक्षा पर होगा 1,24,638 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा 2024-25 के तहत। उसके बाद में बजट 2024-25 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। दो 2025 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर कितना खर्च होगा? तो रक्षा मंत्रालय पर 6.21 लाख करोड़ रुपए। 6.21 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पर 2.78 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। रेल मंत्रालय पर 2.5 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.13 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय कितना खर्च करेगी? तो 2.03
लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसके बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.77 लाख करोड़ रुपए खर्च किया करेगी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय कितना खर्च करेगी, तो 1.68 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय 1.37 लाख करोड़ रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण 1.27 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसके बाद में आपका है केंद्र सरकार की योजनाओं का पूर्ण परिचय। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन सी योजना, क्या उद्देश्य है और कब से प्रारंभ है, ठीक है, और किसने उद्घाटन किया, पूरा उसका ब्यौरा देखेंगे। तो नमामि गंगे योजना सबसे पहली है, नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। शुभारंभ कब किया गया, तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। कौन सी योजना, नमामि गंगे योजना। उद्देश्य इसका गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु कौन सी योजना चलाई गई, नमामि गंगे योजना चलाई गई। उसके बाद में प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस शुभारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। शुभारंभ इसका 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना, सभी परिवारों में कम से कम एक खाता होना, ठीक है। उसके अंदर 26 फरवरी 2024 तक 38.18 लाख करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ इसका है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। 2 लाख रुपए का क्या है, दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। मेक इन इंडिया इसका शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2014 से। 25 सितंबर 2014 से। उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया का क्या उद्देश्य है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। उसके बाद में अगला पॉइंट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसका शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य इसका प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है, ठीक है। योजना का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद में ये पूछा जाएगा कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कहीं कहाँ, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपका डेट, कौन सा योजना कौन से डेट में प्रारंभ हुई। मिशन इंद्रधनुष अभियान, मिशन इंद्रधनुष अभियान इसका शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य इसका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिफिथीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिफिथीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा, ठीक है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ, 25 सितंबर 2014 को। किसने प्रारंभ किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना, तो मिशन इंद्रधनुष योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ, 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को शुभारंभ किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। उसके बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ इसका हुआ 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को शुभारंभ हुआ। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार है शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, शिशु और किशोर और तरुण। ठीक है, शिशु के तहत 50,000 रुपये था। ठीक है, और किशोर के तहत 5 लाख तक है। तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक योजना देने का प्रावधान है, लेकिन अब ये योजना 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है नई सरकार में। ठीक है, पहले 10 लाख रुपए तक थी, 10 लाख रुपए तक ऋण मिलता था इस योजना के तहत, लेकिन अब 20 लाख रुपए तक ऋण मिल सकता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब शुभारंभ हुआ? तो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। 9 मई 2015 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर लो, लिख लो एक बार सही से कहीं। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपके यूपी पीसीएस में, तो बिल्कुल जान लो आउट है एक पर्चा। पीसीएस में मान लो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आउट है कि हाँ यहाँ से पूछा जाएगा कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 9 मई 2015 को लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद में है अगली योजना है आपकी अमृत योजना। इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। शुभारंभ कब हुआ? 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल की गई है। तो डेट बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, अलग कहीं पेपर में लिख लो और इसको बार बार नज़र मारो 2-3 बार, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ कब हुआ? 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को शुभारंभ हुआ। उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। 100 शहरों का चयन करके विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। सिंगापुर का सहयोग है इसमें स्मार्ट सिटी मिशन में। 25 जून 2015 को शुभारंभ किया गया। 100 शहरों का चयन करके विकास किया जाएगा सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ हो 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री पहले था इसका नाम इंदिरा आवास, अब इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। उद्देश्य इसका क्या है? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था। उसके बाद में है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया इसका डिजिटल इंडिया मिशन का। किसका? डिजिटल इंडिया मिशन का।
डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ हो 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक युवाओं को कौशल विकास करना। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। उसके बाद में है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उद्देश्य है इसका शॉर्टकट हो जाएगा DDUGJY। DDUGJY कहीं ये लिखा मिल जाए तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये लिखा मान लीजिए, ठीक है। तो शुभारंभ हुआ 25 जुलाई 2015 को की गई, ठीक है। 25 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया। सभी गांवों का विद्युतीकरण है इसका उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण। उसके बाद में सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया। सागरमाला परियोजना उद्देश्य बंदरगाहों का विकास। बंदरगाहों का विकास करना, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना कब चालू की गई? उदय योजना इसका शुभारंभ हुआ 5 नवंबर 2015 को। 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। 5 नवंबर 2015 को उदय योजना प्रारंभ की गई कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ हुआ 22 फरवरी 2016 को। ये PCS 2000 मतलब पिछले साल पूछा गया था सवाल, यही सवाल पूछा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी PCS 2023 में। फरवरी 2022 22 फरवरी 2016 का प्रारंभ हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 22 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। गाँवों का क्लस्टर विकसित करना। गाँवों का उद्देश्य है गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास करना उद्देश्य है इसका, ठीक है। उसके बाद में सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को प्रारंभ किया गया केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए सेतु भारतम योजना प्रारंभ किया गया। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया प्रारंभ किया गया। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा स्टैंड अप इंडिया के तहत। प्रारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है उड़ान योजना। क्या है? उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है उड़ान योजना के अंतर्गत। यानी इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया। 27 अप्रैल 2017 को
उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? 27 अप्रैल 2017 को। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ हुआ 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को प्रारंभ हुआ। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद में है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत नाम है इसका। और शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया। झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ हुआ। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। नेक्स्ट योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा प्रारंभ किया गया। 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगा। उसके बाद दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना शुभारंभ कब हुआ? तो 3 नवंबर 2017 को शुभारंभ किया गया। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर ए प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। ठीक है, 6ठी और 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि है छात्रवृत्ति योजना। 6ठी और 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ है इसका किसको मिलेगा? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। स्पर्श योजना के तहत अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ हुआ 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को कब शुभारंभ हुआ? 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना और ये दोनों लगभग एक ही जैसा है। उसके बाद में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। देश में सभी घरों का
विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। उद्देश्य क्या है? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। उसके बाद में आपका है अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ क्या है? तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है। योजना के पात्र कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ इसका हुआ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ किसको मिलेगा? तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये मासिक पेंशन। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। पात्र कौन होगा? तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है उनको मिलेगा 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। किसान मानधन योजना के तहत 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में शुभारंभ हुआ इसका। अग्निपथ योजना के बारे में देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो इसकी योजना की घोषणा कब हुई? तो 14 जून 2022 को हुई। 14 जून 2022 को हुई। योग्यता क्या है? तो 10वीं और 12वीं पास। 10वीं और 12वीं पास। आयु क्या है? 17.5 से 21 से लेके 17.5 से 21 और 23 के बीच। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। जिन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज यानी 11,71,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समिति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। CAPF एवं असम राइफल में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। यानी 100% में से 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से कर दिया जाएगा। बाकी जो 75% है उनको 10% आरक्षण CAPF और असम राइफल में दिया जाएगा। अब बाकी अब तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी लागू हो गया है। बहुत से राज्य हैं जो अग्निवीरों को अपने यहाँ आरक्षण देंगे, 10 या 15% शायद। उसके बाद में PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली से हुआ। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली से। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर ऋण मुहैया कराना। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का
बजट प्रावधान किया गया है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। उसके बाद में पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना कौन सी योजना है? पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से। पीएम मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया, तो पीएम मोदी द्वारा किया गया झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। पीएम जनमन का उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि है 2023-24 से लेकर 25-26 तक। इसकी अवधि कब है? तो कब से कब तक है? तो 2023-24 से 2025-26 तक है। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और केंद्र का 15,336 करोड़ और राज्य का 8,768 करोड़ होगा। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ हो जाएगा केंद्र का और 8,768 करोड़ रुपए होगा राज्य का। पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना यानी पीएम सूर्य घर योजना यानी मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2024 से। शुभारंभ कब हुआ? 13 फरवरी 2024 से पीएम मोदी द्वारा किया गया। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत एक करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान भी है। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। उसके बाद में आपका है केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में पूरा। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ और कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई? एक नज़र में पूरा। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 15 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ। उसके बाद अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को ये भी प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुआ? इसकी शुरुआत कब हुई? तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया गया। अमृत योजना 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत योजना दोनों एक ही तारीख को 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। उसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ किया गया। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 से प्रारंभ हुआ। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 से। उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 से इसको प्रारंभ किया गया। भारतमाला परियोजना यानी संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है?
तो राष्ट्रीय राजमार्ग से है 31 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। भारतमाला परियोजना संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से 31 जुलाई 2015 से। वन रैंक वन पेंशन योजना, वन रैंक वन पेंशन योजना का प्रारंभ 7 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया, 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से लागू हुआ? तो 13 जनवरी 2016 से लागू हुआ। स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ हुआ? तो 16 जनवरी 2016 से, 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया लागू हुआ। उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 से लागू हुआ। ठीक है, ये पूरा आप चैप्टर पढ़ लोगे तो 1 नंबर पीसीएस में बिल्कुल आउट हो गया मान लो आपका। ठीक है, पूरी योजनाओं का मतलब आपको जो डेट याद रहेगी, पूरी नहीं भी याद रहेगी तो आप एक दूसरे से कनेक्ट करके भी आंसर दे ले जाओगे। ठीक है, तो सेतु भारतम योजना संबंध है रेलवे क्रॉसिंग से। सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? तो ये रेलवे क्रॉसिंग है। 4 मार्च 2016 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से प्रारंभ हुआ। उड़ान योजना, इसका प्रारंभ हुआ 27 अप्रैल 2017 से, 27 अप्रैल 2017 से। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इसका प्रारंभ हुआ 21 जुलाई 2017 से, 21 जुलाई 2017 से। उसके बाद में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 से प्रारंभ हुआ। 25 सितंबर 2017 से सौभाग्य योजना प्रारंभ हुआ। उसके बाद दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 से इसको शुरुआत हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 से हुई। उसके बाद भारत नेट योजना, भारत नेट योजना की शुरुआत 13 नवंबर 2017 से हुई। भारत नेट योजना की शुरुआत 13 नवंबर 2017 से की गई। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 30 नवंबर 2017 से हुई। 30 नवंबर 2017 से किसकी शुरुआत हुई? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की हुई। उसके बाद में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुई? तो 31 जनवरी 2018 से शुरुआत हुई खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की। खेलो इंडिया यानी जनवरी जब स्टार्ट हुई, जब से मान लो खेल का सीजन जनवरी में ही आता है मान लो। ठीक है, ठंडी जब ज़्यादा होती है तो बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, तो खेलो इंडिया गेम्स 31 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुआ। 18 साल के हो गए, जवान हट्टे कट्टे हो गए और जनवरी का महीना, पहला महीना खेलो इंडिया गेम्स यानी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को प्रारंभ हुआ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। बंधन योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 14 अप्रैल 2018 को, 14 अप्रैल 2018 को। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया। उसके बाद पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया, 12 सितंबर 2018 को की शुरुआत हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 से लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 से लागू हुआ। 15 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से शुरुआत हुई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन, ये श्रम योगी है 15 फरवरी 2019 से, और कर्म योगी है जो है 23 जुलाई से, 23 जुलाई, दोनों 2019 में है लेकिन वो फरवरी में है और ये जुलाई में है। क्रम योगी, श्रम योगी मानधन 15 फरवरी 2019 और क्रम योगी मानधन ये 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन इसका प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2019 से, 15 अगस्त
2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। उसके बाद में आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को प्रारंभ किया गया। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से हुई। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से हुई। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 से हुई। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 से हुई। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020 से लागू किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से लागू किया गया। उसके बाद में आपका है, ये सब मोदी सरकार की योजना है, इतनी योजना जो है, ठीक है, 10-11 साल में। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लागू किया गया। पीएम स्वनिधि योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को लागू हुआ। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 से लागू हुआ। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो ये इसका प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2020 से। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2020 से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुआ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। पीएम बाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। पीएम बाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। उसके अंदर ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हुई। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैच द रेन 22 मार्च 2021 से शुरुआत की गई इसकी। उसके अंदर पीएम युवा योजना की शुरुआत 29 मई 2021 से हुई। पीएम युवा योजना 29 मई 2021 से हुई। सेग कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 4 जून 2021 से हुई। उसके बाद सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान कब से चालू हुआ, तो ये 8 जून 2021 से चालू हुआ। जान है तो जहान है अभियान कब से चालू किया गया, तो ये 21 जून 2021 से चालू किया गया। निपुण भारत कार्यक्रम ये कब से चालू किया गया, तो 3 जुलाई 2021 से निपुण भारत कार्यक्रम लागू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 से लागू किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 से प्रारंभ हुआ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब से प्रारंभ हुआ, तो 27 सितंबर 2021 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद में आपका है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया। अमृत 2.0 कब प्रारंभ किया गया, तो 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया। पीएम मित्र योजना का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2021 से हुआ।
पीएम मित्र योजना का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2021 से किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई? तो 13 अक्टूबर 2021 से हुई। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 से हुई। स्वनिधि समृद्धि योजना, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 से शुरुआत हुई। स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2022 से हुई। श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठता योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। ये 3 जून 2022 को शुरुआत किया गया इसका, ठीक है। उसके बाद अग्निपथ योजना 14 जून 2022 से लागू किया गया। 14 जून 2022 से लागू किया अग्निपथ योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 14 जून 2022 से भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद रैंप योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 30 जून 2022 से। रैंप योजना 30 जून 2022 से। उसके बाद पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 से लागू किया गया। पीएम श्री योजना, इसी का नाम है मिड डे मील योजना, ठीक है। मिड डे मील योजना जो नाम था पहले उसी का नाम है पीएम श्री योजना, ठीक है। उसके बाद में ईवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय, ईवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय, ये 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया। पीएम श्री पीसीएस 2023 में पूछा गया था ये सवाल कि मिड डे मील योजना जो थी वो किस नाम से अब जानी जाती है। उसके बाद में टेलीमानस ये 10 अक्टूबर 2022 से चालू किया गया टेलीमानस। उसके बाद में मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया। तो 10 अक्टूबर 2022 से शुरुआत हुई इसकी। मिशन लाइफ की शुरुआत पीएम प्रधानमंत्री द्वारा केवड़िया गुजरात से प्रारंभ किया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चालू किया गया। शुरुआत की गई इसकी 16 नवंबर 2022 से। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 16 नवंबर 2022 से शुरुआत हुई। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2022 से हुई। 27 सितंबर 2022 से अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 11 जनवरी 2023 से की गई। 11 जनवरी 2023 से की गई। उसके बाद में है आरोग्य मैत्री योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 13 जनवरी 2023 से हुआ। 13 जनवरी 2023 से हुआ आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत। आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 13 जनवरी 2023 से हुआ। उसके बाद में आपका जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुआ इसका। 16 जनवरी जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 से इसका प्रारंभ हुआ। उसके अंदर 75/25 पहल यानी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 75/25 पहल शुरू की गई स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ये 17 मई 2023 से प्रारंभ हुआ इसका। 75/25 17 मई 2023 से प्रारंभ हुआ। अमृत धरोहर योजना का प्रारंभ 5 जून 2023 से हुआ। अमृत धरोहर योजना का प्रारंभ 5 जून 2023 से हुआ। अमृत धरोहर योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 5 जून 2023 से हुआ। उसके बाद विवाद से विश्वास 2.0 योजना विवाद से विश्वास 2.0 योजना ये वित्त मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। कौन सी योजना? विवाद से विश्वास 2.0 वित्त मंत्रालय द्वारा। ये 2 अगस्त 2023 को प्रारंभ किया गया। 2 अगस्त 2023 को प्रारंभ किया गया विवाद से विश्वास 2.0 वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। उसके बाद में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा ये भी प्रारंभ किया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 से। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से। उसके बाद में पीएम विश्वकर्मा की योजना कब की शुरुआत हुई? तो 17 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई। पीएम विश्वकर्मा योजना
इसके तहत 18 मतलब 18 प्रकार के व्यवसायों के लिए कारीगरों को ऋण मुहैया कराया जाता है। पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना ये जनजातियों के लिए है, विशेष दर्जा दिया जाता है इस योजना के तहत जनजाति आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए। 15 नवंबर 2023 से इसका प्रारंभ हुआ। 15 नवंबर 2023 से इसका प्रारंभ हुआ। उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 13 फरवरी 2023 से हुआ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रारंभ कब हुआ? 13 फरवरी 2023 से। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, और इसके आगे हम पढ़ेंगे राज्य सरकार की योजनाओं को। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।